मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 148 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने से संबंधित है। यह धारा 147 आईपीसी की धारा 121A के समकक्ष है और भारत सरकार या राज्य सरकार को आपराधिक बल से भयभीत करने की साजिश को दंडित करती है। जो कोई भी भारत के भीतर या बाहर धारा 147 द्वारा दंडनीय किसी अपराध को करने की साजिश करता है या आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भयभीत करने की साजिश करता है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस धारा में षड्यंत्र रचने के लिए कोई वास्तविक कार्य या अवैध लोप होना आवश्यक नहीं। दंड में आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की साधारण या कठोर कारावास या जुर्माना शामिल है। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। अपराध की सजा गंभीर होने से न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान प्रभावी है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से बम्बई में सरकारी भवन पर हमला करने की योजना बनाता है, भले ही योजना अंजाम न दे पाए, तो वह धारा 148 लागू हो सकती है। केवल साजिश मात्र ही पर्याप्त है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीएनएस की धारा 148 का कानूनी अर्थ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश से संबंधित है। यह प्रावधान राज्य के विरुद्ध गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया है, जहां केवल षड्यंत्र रचना ही पर्याप्त आधार नहीं माना जाता। मुख्य तत्व धारा में 2 प्रमुख अपराध परिभाषित हैं। नंबर 1, धारा 147 के अपराध जैसे युद्ध छेड़ना को अंजाम देने की साजिश। नंबर 2, अपराध आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से केंद्र या राज्य सरकार को गंभीर भयभीत करने की साजिश। यह भारत के अंदर या बाहर कहीं भी लागू होती है और स्पष्टीकरण के अनुसार साजिश के बाद कोई वास्तविक कार्य या अवैध लोप होना अनिवार्य नहीं है। दंड व्यवस्था उल्लंघन पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, गंभीर प्रकृति का है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। धारा 148 को साबित करने के लिए अभियोजन को यह स्थापित करना होता है कि आरोपी ने धारा 147 सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना के अपराध की साजिश रची और आपराधिक बल से सरकार को भयभीत करने की योजना बनाई। केवल साजिश का इरादा या समझौता ही पर्याप्त है, वास्तविक कार्य की आवश्यकता नहीं। आवश्यक तत्व इसमें कौन कौन से हैं? षड्यंत्र का प्रमाण, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने का समझौता, जैसे मीटिंग, संदेश, कॉल रिकॉर्ड या दस्तावेज जो योजना। नंबर 2, सरकारी लक्ष्य, साजिश का उद्देश्य केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध होना, जैसे हमला या भय दिखाने की योजना। नंबर 3, इरादा, आरोपी का जानबूझकर भागीदारी, जो गवाह, बयान, डिजिटल सबूत या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से सिद्ध हो सकता है। सबूत के प्रकार, नंबर 1, दस्तावेजी, चिट्ठियाँ, ईमेल, व्हाट्सएप चैट या वीडियो जो साजिश प्रकट करते हैं। गवाही, एक षड्यंत्रकारियों
या गुप्तचरों के बयान। नंबर 3, परिस्थितिजन हथियार जमा करना, ट्रेनिंग या फंडिंग से के प्रमाण जो साजिश की पुष्टि करें। अदालतें स्पष्टीकरण के आधार पर केवल मानसिक सहमति को भी अपराध मानती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 148 भी राज्य के विरुद्ध जो लोग आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं और उसको करने के लिए पूरी मंशा उनके अंदर होती है, तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी माने जाते हैं और इसमें 10 वर्ष तक की कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये धारा ऐसी धारा है जिसमें कि अपराधी बचने की लाख कोशिश करे लेकिन बच नहीं पाता है। अब मैं आपको अगली धारा के संबंध में बताऊंगा, तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।